नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने जो स्टडी है दोस्तों वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। सो गाइस क्या है कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है। सो दोस्तों बात करेंगे आपका इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो क्या है कि दोस्तों क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंटरमीडिएट्स होता है ना, तो उन लोगों का क्या होता है कि स्टेबिलिटी को देखने के लिए कैसा किसका स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स का जरूरत होता है। जैसे कि हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि हो गया आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जैसे कि हो गया आपका रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये चार इफेक्ट जो है वो हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा दोस्तों वहां पर हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर करेंगे, ठीक है। सो चलो बिना कोई देरी करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, ठीक है। तो आप लोग जो है आप लोग अपना पेन और पेपर के साथ बैठ जाओ भाई सब, ठीक है, क्योंकि लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा ध्यान के साथ हर एक बताया हुआ चीज को आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। क्या चीज बोलने जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। तो अगर आप लोग एक बार उस चीज को सीख लोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो चलो वही कोशिश रहेगा मेरा इस लेक्चर में और बहुत अच्छे से शुरू से अंत तक दोस्तों जरूर देखना, ठीक है। और इस लेक्चर को जो भी कोई देख रहे हो भाई, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर देना एंड दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना लेसन। सो दोस्तों क्या है कि आज की ये पूरा वीडियो जो होगा ये इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे हम लोग। इंडक्टिव इफेक्ट अब देखो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। क्या है कि एक रिएक्शंस जो होता है ना भाई, तो वहां पर हम लोग रिएक्टेंट्स लेते हैं। रिएक्टेंट्स थोड़ा बेसिक से बताया, रिएक्टेंट्स लेते हैं, उसके बाद वहां पर रिएजेंट लिया जाता है। रिएजेंट लेते हैं कि नहीं बताओ। अब रिएजेंट लेने के बाद वो रिएक्टेंट्स यानी कि आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट हम लोग बोलते हैं उसको सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट के साथ आपका रिएजेंट का क्या होता है, रिएक्शन होता है, राइट। और उसमें क्या होता है भाई, एक बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट एक क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अब वो इंटरमीडिएट के बाद वहां पर क्या आएंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, मेन प्रोडक्ट होगा और बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। ये बात समझ में आया आप लोगों को। तो दोस्तों ये जो इंटरमीडिएट्स होता है ना, ये डिफरेंट इंटरमीडिएट्स होता है। कार्बोकेटायन हो गया, लाइक कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोएनायन हो गया, रेडिकल हो गया, बात समझ में आ रहा है ना, बेंजाइन हो गया, ठीक है, कार्बिन हो गया। तो ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट से क्या होता है, प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है। सब कुछ सही से दिख रहा है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इन लोगों को ना स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं बताऊं। तो इन लोगों का जो स्टेबिलिटी होता है ना, बहुत बेसिक से बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। इन लोगों का जो स्टेबिलिटी होता है दोस्तों, उन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट्स वी नीड सम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स का क्या होता है, जरूरत होता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स का यहां पर जरूरत होंगे। तो उसी में से दोस्तों एक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। और कौन कौन है हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर चर्चा रखेंगे पूरा। उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट एक होता है, आपका पूरा लिख देते हैं जैसे कि आप लोगों को ध्यान में रहे। तो एक होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद दोस्तों होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद होता है आपका रेजोनेंस, और आपका लास्ट हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर। हाइपर कॉन्जुगेशन तो 4 वीडियो आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बात आगे बढ़ाते हैं। और चलो तो दोस्तों क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि ये सारे के सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में हम लोग ये सब चीजें देखते हैं। तो आपके पास एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। अब कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो कार्बन कार्बन ऐसे बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि यहां पर कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच्ड है। एक क्या है, एक ग्रुप अटैच्ड है। एक एटॉम भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ एटॉम भी हो सकता है, और एक एटॉम भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ एटॉम भी हो सकता है। यानी कि आप लोग बता सकते हो कि हाँ सर यहाँ पर एक सिंपल सीएल रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर अगर कुछ और ग्रुप्स रहेंगे Nr3+, ठीक है, और कुछ फंक्शनल ग्रुप COOH NO2 ऐसे के ऐसे ये भी रह सकते हैं, मतलब कुछ रहेंगे। अब देखो ये जो ग्रुप्स यहाँ पर लिखे है ना, ठीक है, यहाँ पर लिथियम रह सकता है। तो इन हर एक का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। कुछ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। ऐसे में मतलब इन लोगों का डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो एक नॉर्मल सा कोवेलेंट मॉलिक्यूल हम यहां पर लिखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास है CH3 CH2 और आपके पास है मान के चलो यहां पर Cl है,
अब दोस्तों क्या है कि देखो यहां पर फोकस करो आप लोग, ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक कोवेलेंट, सब एक एक करके कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर बहुत सारा कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर। और आप लोगों को पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि सी और सीएल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अच्छे से समझो, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है यहां पर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या एकदम मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एकदम बीच में रहेगा क्या? ऐसे बीच में नहीं रहेगा। क्यों? देखो अगर सेम एटम होता, दोनों ए और ए दोनों सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बीचों बीच रहेंगे। लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हो कि क्लोरीन जो है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के तुलना में, राइट? तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्या? एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्लोरीन का ज्यादा टेंडेंसी रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने का। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना, वो क्या करेंगे? अपने तरफ ज्यादा खींच के रखेंगे, वो ज्यादा शेयर करेंगे। तो कुछ इस तरह होगा सिस्टम कि कार्बन यहां है और सीएल यहां है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो सीएल की तरफ ज्यादा झुकाव में है। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस एटॉम के ऊपर ज्यादा रहेंगे वो क्या हो जाएगा? थोड़ा उसका चार्ज बढ़ेगा। तो यहां पर क्या होगा कि ये डेल्टा थोड़ा चार्ज ज्यादा आ जाएगा, यहां पर चार्ज का एक सेपरेशन होगा, यहां पर डाइपोल क्रिएट होगा, डाइपोल एक फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं आप लोगों को, एक डाइपोल यहां पर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो Cl डेल्टा माइनस हो गया और C क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक डेल्टा प्लस, क्योंकि C के पास से जितना इलेक्ट्रॉन्स घट रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाके ऐड हो रहा है। तो ऐसे में दोनों इन लोगों के बीच में एक सेपरेशन आ गया, डाइपोल बन गया ये, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आते हैं, तो ये चीज देखो C और Cl बॉन्ड है, तो ये वाला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहां पर हम लोग लिए हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो यहां पर दोस्तों डेल्टा माइनस ये हो जाएंगे और इसका इफेक्ट यहां पर पड़ेगा डेल्टा प्लस। अब दोस्तों क्या करेंगे? देखो ये कार्बन है ना, अब ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर आ गया, ये भी चाहेंगे कि इसका डेल्टा प्लस न्यूट्रल हो जाए। तो देखो ये तो इसके पास से नहीं ले पाएगा ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इससे, तो इससे तो नहीं ले पाएंगे। ये कोशिश करेंगे आगे में जो कार्बन है उससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स लेने की ये प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो दोस्तों क्या होगा कि ये अपने तरफ, ये जो डेल्टा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो अपने तरफ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और ये थोड़ा क्या हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज। बताएंगे आप लोगों को डेल्टा क्या होता है। अब ये भी थोड़ा क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो गया कि नहीं बताओ? ये भी थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये भी कोशिश करेंगे कि इसका भी जो डेफिशिएंसी हुआ इलेक्ट्रॉन का वो भी किसी ना किसी तरह से क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। तो वो किससे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ना, इसके पास में जो कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे? डेल्टा डेल्टा प्लस, मतलब इसमें भी पॉजिटिव चार्ज थोड़ा आ जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर, देखो ये जो डेल्टा प्लस होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जो है एकदम डायरेक्ट अटैच्ड है। जो ये फेनोमेनन घटा रहा है, वो जो इंडक्टिविटी जिसके वजह से हो रहा है, वो डायरेक्ट मतलब एकदम सोर्स के साथ कनेक्टेड है, सीएल एटॉम के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पर डेल्टा प्लस का जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों वो सबसे ज्यादा होंगे, अधिक होंगे। तो ये आपका सबसे ज्यादा हो गया। अब देखो ये जो है ना डेल्टा डेल्टा प्लस, ये थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा कम होगा इसका मैग्नीट्यूड, और साथियों अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे कम होगा। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है सर? यहां पर डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है ना? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट। यू नो डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सरण हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, यू नो। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा साइड हो रहा है, झुकाव हो रहा है किसी एक तरफ, और ये पूरा पूरी हो रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन्स पूरा क्या जा रहा है एकदम। तो फिर हम लोग डेल्टा नहीं लिखते भाई, हम लोग पूरा नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। डेल्टा और नेगेटिव में डिफरेंस है। हम लोग किसी एटॉम के ऊपर ए माइनस लिख रहे हैं, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरा 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गया है, इसी वजह से वहां पर माइनस लिखा जा रहा है। अब डेल्टा माइनस का मतलब ये है कि कुछ परसेंटेज, मान लो कि 10% 20% इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके ऊपर ज्यादा आ गया, तो उसी वजह से डेल्टा लिखा जा रहा है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या पूरा पूरी डिस्प्लेसमेंट है? नहीं भाई, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, पार्शियली डिस्प्लेस होता है। पूरा अगर डिस्प्लेस होता तो बॉन्ड तो टूट जाएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पूरा एक एटॉम के ऊपर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो तो बॉन्ड टूट जाएंगे ना, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड नहीं टूटेंगे यहां पर। तो ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल यहां पर हम लोग लिखे हैं ना, यहां पर कोई भी देख सकते हो क्या कोई अनसैचुरेशन है? नहीं है ना भाई, कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, सब कुछ सही से दिख रहा है ना? हाँ, कोई भी क्या अनसैचुरेशन है? एकदम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, यहां पर कोई भी अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है। तो ये
पूरा सेचुरेटेड है एकदम। और दोस्तों यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स किसके कौन बॉन्ड के थ्रू मतलब ये ट्रांसफर होता है, तो ऑब्वियसली ये ट्रांसफर होता है वाया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये जितना भी ट्रांसफर होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड को फॉलो करते हुए, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जा रहा है। ये बात समझ में आप लोगों को? अब देखो दोस्तों, ये जो है ना, जब तक दोस्तों यहां पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा, जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा, यानी कि यहां पर दो एटम अलग अलग जब तक रहेंगे, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा, तो ये चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ये क्या है? एक परमानेंट इफेक्ट है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये एक परमानेंट इफेक्ट है। अब देखो, ये यहां से जितना दूर जाएंगे इसका इफेक्ट घटता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। तो लगभग आप देख सकते हो कि 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है बहुत। बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को मतलब प्लस बोलेंगे और माइनस बोलेंगे। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट आता है कि कौन सा ग्रुप उसके साथ अटैच्ड है। जैसे आप लोग यहां देख सकते हो कि Cl हम यहां पर लिए, जो Cl इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग कर रहे हैं, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खींच रहे हैं अपने तरफ। तो जब इस टाइप का इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेगा तो वो वाला सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। तो दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है माइनस आई इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम से बाहर चला जाता है। और माइनस आई इफेक्ट और क्या क्या ग्रुप शो कर सकता है बताओ यहां पर? तो ये आपका Cl वगैरह हो गया, हेलोजेंस, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करेंगे थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आ रहा है? और देखो, और क्या है, COOH अगर ग्रुप अटैच रहेगा तो भी वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपने तरफ। अगर यहां पर देख सकते हो आप CN अगर अटैच रहेगा तो भी होगा, NO2 अगर अटैच रहेगा तो ये चीज हो जाएगा। अगर NR3 प्लस रहेगा तो भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग करेंगे। तो ये सारे के सारे चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये जब इस टाइप का ग्रुप अटैच रहेंगे तो वो सिस्टम से बाहर खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ, तो वो हो जाएगा आपका माइनस आई इफेक्ट। बात समझ में आया? अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग, यहां पर ग्रुप को चेंज करते हैं। यहां पर मान के चलो आपके पास एक क्या है? एक मेटल है। एक क्या है? मेटल है भाई। एक मेटल है, लिथियम और कुछ मेटल है। अब आप लोग कुछ ध्यान से सुनो मेरी बात को। सर मेटल जो होता है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं भाई। मेटल के साथ अगर आप लोग कनेक्टेड हो तो मेटल इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दे देंगे, क्योंकि मेटल का ये नेचर होता है। मेटल करते हैं रिड्यूस करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करते हैं, उसके साथ जो जुड़ा रहता है, जो अटैच रहता है, जो लिंक रहता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं और अपने आप क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और वो हो जाते हैं, उसका पार्टनर क्या हो जाते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो ये दोस्तों कहां पर ये चीज हो रहा है? यहां पर। तो यहां पर लिथियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, इसके पास से दोस्तों ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स इसको भाग में मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बता? तो लिथियम से जितना दूरी जाएंगे हम लोग इफेक्ट उतना ही घट जाएगा। और यहां पर देखो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है सिस्टम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? सिस्टम में आ रहा है। तो ऐसा ग्रुप, अगर इस टाइप का ग्रुप आप लोगों के पास है तो वो जो चीज दिखाएगा यहां पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। पूरा चीज को एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों आधारित है। देखो आप लोग अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का। तो देखो यहां पर मेटल रहेगा, ऐसे लिथियम वगैरह मेटल। ठीक है, और भी ग्रुप है, अगर हम लोग O माइनस लेंगे तो भी चलेगा काम। अगर दोस्तों यहां पर हम लोग CH3 इस टाइप का ग्रुप लेंगे, ठीक है, एल्काइल ग्रुप अगर हम लोग लेते हैं तो ये चीज यहां पर दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो प्रोवाइड करेंगे सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन्स रिच कर देंगे सिस्टम को, राइट। और देखो यहां पर भी डाइपोल बन रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लिथियम से। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट तो हम समझ लिए भाई, और ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू काम करता है। और यहां पर जो होता है एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके तरफ, और ये ऐसा चीज होता है यहां पर। क्लियर है? क्या क्या ग्रुप क्या क्या शो करता है ये सबको, ये सब बता दिया आप लोगों को, राइट। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब दिखाई दे रहा है। CH3 वाला थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो ये अल्काइल ग्रुप है। ऐसे आप लोग टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप भी लिख सकते हो यहाँ पर, CH3 तो ये सारे के सारे मतलब जितना आपके पास अल्काइल ग्रुप रहेंगे ना, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप आपके पास रहेंगे ना, वो उतना ही इफेक्टिवली क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेंगे और आपका इलेक्ट्रॉन रिच कर देंगे सिस्टम को, राइट। अब देखो दोस्तों यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट सीखेंगे, सीख लिए, ओके। उसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है वो तो इंपॉर्टेंट है भाई। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल के साथ आप लोगों को सारा चीज बताएंगे एक एक करके। देखो आप ना इसका एसिड के बारे में आप लोगों को ध्यान होगा कि एसिड का स्ट्रेंथ जो होता है वो यहां पर डिपेंड करेंगे। तो पहला बात हम लोग करेंगे एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर।
एसिड स्ट्रेंथ। ये चीज क्या होता है, एसिड स्ट्रेंथ मतलब वो कितना अच्छे से H प्लस को प्रोवाइड कर सकता है, H प्लस दे सकता है, कितना इजीली उसका जो OH बॉन्ड है एसिड का वो फर्निश हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेंगे वो किसके साथ अटैच्ड है। तो दो एसिड ले रहे हैं हम, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे आप लोगों को। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये चीज समझ में आया आप लोगों को। अब देखो दोस्तों यहां पर ये चीज लिखे और यहां पर हम लिखे यहां पर CF3 C डबल O OH, ये दोनों लिखे। अब आप लोग देखो ध्यान से देखो कि सर आप अभी बताएं कि CH3 जो ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। ये क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे और प्लस आई इफेक्ट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे फाइनली। अब दो बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड के बीच में दो एटॉम में जो बॉन्ड में कनेक्टेड होता है, दो एटॉम उसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो वो क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स तो वो और भी स्ट्रांग कर देंगे। तो यहां पर ये स्ट्रांग हो गया भाई। स्ट्रांग अगर हो गया ना तो ये इतना आसानी से नहीं टूटेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। क्योंकि एसिडिक का जो एसिड स्ट्रेंथ होता है ना वो डिपेंड करता है कि OH बॉन्ड कितना वीक हो। अगर OH बॉन्ड वीक हो तो इजीली H प्लस दे देंगे। अगर OH बॉन्ड जो है दोस्तों वहां पर स्ट्रांग हो तो वो आसानी से H प्लस लॉस नहीं कर सकता, फर्निश नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं होगा उसका। तो जैसे कि यहां पर हो रहा है CH3 प्लस आई इफेक्ट द्वारा क्या करेगा, वो OH ग्रुप में, अच्छे से सुनो, ये OH ग्रुप के पास जो है यहां पर COH में जो OH पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो स्ट्रांग हो रहा है। इसको हम लोग अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगेंगे तब जाके टूटेंगे। बात समझ में आया। अब देखो यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा एक ग्रुप है CF3 मतलब हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन को हम लोग F से रिप्लेस कर दिए। सारे के सारे हाइड्रोजन F से रिप्लेस किया गया है और ये ऐसा एक ग्रुप है अभी अटैच इसके साथ COH के साथ, जो क्या है एक स्ट्रांगली विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। यहां पर कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये माइनस आई इफेक्ट यहां पर क्या करेंगे, शो करेंगे। अब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो यहां से जाएंगे, तो यहां से भी फाइनली इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो O और H के बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी घट गया तो वीक हो गया। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये क्या हो गया, वीक हो गया। अब वीक होने से इजीली आप वहां पर उसको फर्निश कर सकते हो और ये टूट जाएंगे ऐसे। और ये आपका ये चीज बनाएंगे CF3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये प्लस H प्लस बनाएंगे। बात समझ में आया आप लोगों को। और ये दोस्तों जो बना यहां पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। तो एसिड का दोस्तों कंजुगेट बेस होता है, ये आपका एसिड है और ये जब H प्लस लॉस कर देंगे तो ये होता है आपका कंजुगेट बेस। तो इसका स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, जितना ये स्टेबल होंगे आपका एसिड भी उतना ही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मोर द स्टेबल ऑफ द कंजुगेट बेस, इसका जो स्टेबिलिटी है दोस्तों, इसका स्टेबिलिटी जितना होगा तो उसका कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना होगा वो एसिड का एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, उतना ही अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो ये तो एक कहानी। अब देखो आप लोगों को ना और एक एग्जांपल बताते हैं, उससे और भी चीजें जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जैसे सर अगर डिस्टेंस मैटर करे तो क्या करेंगे, मतलब डिस्टेंस को अगर वेरी करेंगे, ऐसे मान के चलो आपके पास CH3 CH2 है, यहां पर CH2 है और CH3 यहां पर है। ठीक है, अब देखो Cl जो है ना, Cl हम यहां पर लगा रहे, मान के चलो यहां पर Cl है इसमें और इसी वाला मॉलिक्यूल को हम लोग लिख रहे हैं, बट Cl अभी यहां पर है, Cl अभी यहां पर है दोस्तों, Cl यहां पर है दोस्तों। अब देखो Cl क्या करेंगे, Cl ना COH ग्रुप से यहां पर दूर में है थोड़ा, और इसमें क्या है नजदीक है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। जब वो कांच में रहेंगे, वो नजदीक में रहेंगे, वो क्लोज में रहेंगे, उन्ने भर में रहेंगे, तो वहां पर उसका इफेक्ट जो है ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली। तो ये आपका ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये आपका मोर एसिडिक होगा। क्लियर हो गया बात। अब देखो ये आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो ये अगर आप लोगों को पूछा जा रहा है कि इसमें मान के चलो कि CF3 दे दिया तो उसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद Cl3 का होगा, उसके बाद CBr3 होगा, CI3 होगा, ऐसे ऐसे करके वेरिएशन क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा कंपाउंड दे दिया मान के चलो कि CH3COH, उसके बाद दे दिया कि CH2ClCOH, उसके बाद CH2Cl2COH, ऐसे करके मतलब Cl का जो है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम का जो है वो वहां पर इंक्रीज कर रहे हैं नंबर। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां पर आएंगे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो ये एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, देखो आप लोग देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों बेस का। तो बेस का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, क्योंकि बेस क्या करते हैं, उसका जो H प्लस होता है वो फेवरेट फूड होता है, तो वही चीज वो लोग एक्सेप्ट करेंगे वहां पर। तो स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बेस का जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखो बेस आप लोगों को ध्यान होगा, एमीन जो होता है वो बेस होता है। तो CH3NH2 आपके पास है मान के चलो, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर आई इफेक्ट द्वारा क्या कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, H प्लस को पकड़ सकता है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगर सेकेंड डिग्री अमीन लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड डिग्री अमीन ले लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर जो है ना वहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया। किसके कारण बढ़ा भाई? यहाँ पर देखो आप लोग CH3 जो ग्रुप है ना वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट द्वारा क्या कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। तो अब देखो आप लोग यहाँ पर जैसे H+ को पकड़ रहा था, यहाँ पर और भी अच्छे से पकड़ेंगे भाई, और भी अच्छे से H+ को क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर और एक H है, तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग? रिप्लेस करते हैं मिथाइल ग्रुप से। इसको भी क्या करते हैं? मिथाइल ग्रुप से अगर रिप्लेस करेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? H+ को पकड़ लेंगे। और देखो आप लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो ऑर्डर होगा आपका एमीन का जो है ना, बेसिसिटी ऑर्डर, जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो आपका टर्शियरी एमीन जो है वो सबसे ज्यादा होगा, टर्शियरी एमीन का, उसके बाद सेकंड डिग्री एमीन का, उसके बाद 1 डिग्री एमीन का। लेकिन सर ये ऑर्डर कब होगा, कहां पर होगा? ये दोस्तों गैसियस फेज में होंगे। ये आपका कब होगा ना? गैस फेज में होगा, गैसियस फेज में ये आपका ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर हम लोग एक्वस फेज में चले जाएं तो ये चीजें बदल सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज को कि गैसियस फेज में ही क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ऐसा आप लोग सॉल्वेंट यहां पर यूज कर सकते हो, ऐसा एक सॉल्वेंट यहां पर यूज कर सकते हो जहां पर दोस्तों कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेंगे? एब्सेंट रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। ऐसा कुछ आप लोग सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, CCl4 वगैरह यूज कर सकते हो। तो वहां पर दोस्तों ये ऑर्डर आपका रहेगा। नहीं तो अगर एक्वस फेज में चले जाओगे तो वहां पर आप लोग का ऑर्डर चेंज हो जाता है, वहां पर सेकंड डिग्री एमीन का जो होता है वो आपका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझना होगा। बस समझ में आया? तो बेसिक स्ट्रेंथ आप एसिड का बता दिए, आई मीन एसिड का जो है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बता दिए, राइट। उसके बाद बेस का जो होता है दोस्तों वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ बता दिए। तो बताओ आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि नहीं आया कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे काम करता है भाई? ठीक है, तो वैसा ही चीज है। अगर आप लोग इन सारों चीजों को क्या कर दिए? NF3 मतलब CF3 से बदल दिए, मान लो कि ये है, यहाँ पर CF3 लगा दिए, CF3 लगा दिए, और यहाँ पर भी क्या कर दिए? CF3। अब ये सारे के सारे बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, माइनस आई इफेक्ट द्वारा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे। और डेफिनेटली ये जो लोन पेयर है ना यहाँ पर, ये एकदम मतलब लेस अवेलेबल, ये तो बेस के हिसाब से काम ही नहीं करेगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर एकदम नहीं रहेगा, जीरो के बराबर रह जाएगा। तो ये इसका कारण है भाई। इसके साथ कौन अटैच्ड है वो डिपेंड करता है, वो मायने रखता है कि इसका नेचर कैसा होगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ उसका कैसा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होगा, डिपेंड करेंगे कि कौन उसके साथ ग्रुप अटैच्ड है। तो आप लोगों को बस एकदम समरी दे रहे हैं कि ग्रुप आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहेगा तो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर रहेगा EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो माइनस आई इफेक्ट। बस यही चीज है, बस आप लोग इसको थोड़ा समझ लो दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया है। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर दी आप लोगों को, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा कैसे ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, और वहां पर हम लोग दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप आपके पास अटैच्ड है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना, आप लोगों का ध्यान होगा, ये और भी एप्लीकेशन है इसका, जो आपका कार्बोकेटायन होता है। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी होता है साथियों, ये आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि CH3 यहाँ पर अगर सारे के सारे CH3 रह जाए ना, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन एज कंपेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटायन और सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, ये मान के चलो सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है जैसे, और यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप से ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये आपका मोर स्टेबल होगा। बात समझ में आया? वैसे ही अगर आप लोग कार्बो एनायन कर दो तो इसको क्या करेंगे? कार्बो एनायन बना दो तो बात बदल सकते हैं भाई। कार्बो एनायन बना देंगे तो बात बदल सकता है कि ये ऑर्डर फिर आपका उल्टा हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे तो वो दिक्कत करेंगे, वो स्टेबल नहीं कर पाएंगे उसको। ऑब्वियसली ये चीज आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ये सारे के सारे मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ऑलरेडी ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अनस्टेबल है, ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। तो अगर हम लोग बात करें ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे जो स्टेबल होता है आपका कार्बो एनायन CH3 माइनस, ये सबसे मैक्सिमम स्टेबल होता है, ये आपका क्या होता है? मैक्सिमम स्टेबल होता है। तो ये हम लोग समझ लिए यहाँ पर से, ठीक है। तो कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, ये सब रेडिकल जो इंटरमीडिएट होता है, इन लोगों का जो स्टेबिलिटी होता है उसको हम लोग इसके द्वारा, इस इफेक्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों? एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई हाँ ये तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये बढ़िया रहेगा, यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का जो सीखने का दोस्तों मकसद था वो मतलब यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशंस फील्ड में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक कॉन्सेप्ट सीखे और उसको अप्लाई कहाँ किया जा रहा है, उसका एप्लीकेशंस क्या क्या होता है। ऐसे रट लिए इंडक्टिव इफेक्ट ये होता है, लाइक नो, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे कि आप लोग क्वेश्चंस जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, बस यही एकदम बेसिक चीज है वहां पर, राइट। वहां पर इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है ना, दोनों के एटॉम के बीच में, दो एटॉम के बीच में दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इन लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ना,
तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या हो रहा है, किसी एक की तरफ ज्यादा उसका झुकाव हो रहा है। बस यही वाला कहानी, इससे पूरा कॉन्सेप्ट बन रहा है बस। और डिपेंड करेंगे कि ग्रुप के ऊपर ऑब्वियसली। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और आप लोग बहुत अच्छे से सारा चीज जो कॉन्सेप्ट बताया है आप लोग सीख पाए हो, राइट। और अगर दोस्तों अगर आप लोगों को ये चीज अच्छा लगा है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये लेक्चर 1 होगा, ये प्लेलिस्ट में आप लोगों का लेक्चर 1 होगा, आई मीन पार्ट 1, जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर काम किया हम लोग। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक का कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या होता है वो चीज, क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन सिस्टम में वो चीज होंगे, ये सारे के सारे चीज। तो ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे वीडियो लेके आएंगे और उसमें पार्ट पार्ट करके आप लोगों का सारा चीज समझाएंगे। प्लेलिस्ट में आप लोगों का वो सारे के सारे चीज डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से रिवीजन कर सकते हो, देख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से ये सारे के सारे चीज देख लिए और अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से करो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।